जैसे ही उसने दूसरी दरांती चलाई, उसकी रफ्तार कई गुना बढ़ गई। एक ही वार में बाकी के हाथ की दरांती 2 टुकड़ों में टूट गई। बाकी तुरंत पीछे हट गया और अपनी जैकेट उतारकर आते हुए वार को उसमें फंसा दिया। अब दोनों के हथियार छिन चुके थे। जैसे ही यानागी फिर से लड़ाई की मुद्रा में आया, पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। अगले ही पल एक केतली उसकी ओर फेंकी गई। यानागी ने सहज प्रतिक्रिया में उसे पकड़ लिया और जोर से चीख उठा। उसे लगा कि उसमें खौलता पानी होगा, लेकिन अंदर सिर्फ ठंडा पानी था। यह सब शिबुकावा की चाल थी। वह जानबूझकर यानागी को चिढ़ा रहा था। गुस्से में यानागी ने हमला किया, लेकिन शिबुकावा ने आसानी से उसे चकमा दिया और पल भर में उसे जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर बाकी भी हैरान रह गया। यानागी ने तुरंत अपने छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब जब सामने वाला चालाकी से लड़ रहा था, तो शिबुकावा ने भी बाकी को साथ लेकर 2 बनाम 1 की लड़ाई शुरू कर दी। यानागी ने अपनी जैकेट उतार दी, लेकिन शिबुकावा ने मौका मिलते ही पहला वार कर दिया। यानागी की नजर धुंधली हो गई। उसे सिर्फ इतना दिखाई दिया कि दोनों उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। उसने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन शिबुकावा ने हर वार को निष्फल कर दिया। उसी समय बाकी ने छलांग लगाकर जोरदार किक मारी। यानागी को आक्रमण छोड़कर सिर्फ बचाव करना पड़ा। दोनों के लगातार हमलों के सामने वह ज्यादा देर टिक नहीं पाया। एक मौका मिलते ही शिबुकावा ने पीछे से उसे कसकर जकड़ लिया, लेकिन इससे पहले कि बाकी अंतिम वार करता, यानागी ने एक लात मारकर बाकी को दूर उड़ा दिया। तभी शिबुकावा ने बाकी को चेतावनी दी। उसने कहा, यानागी का असली हथियार उसके हाथ पैर नहीं है, उसका सबसे खतरनाक हथियार उसका जहर है। यानागी ने बाकी की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें पता है दुनिया की सबसे खतरनाक गैस कौन सी है? यह सवाल सीधे बाकी की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार था। बाकी वहीं ठिठक गया। शिबुकावा जितना भी चिल्लाया, बाकी के कानों तक कुछ नहीं पहुंचा। अगले ही पल यानागी ने अपनी हथेली बाकी के मुंह और नाक पर कसकर रख दी। बाकी का दम घुटने लगा और वह तुरंत बेहोश हो गया। हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाए तो शरीर की कार्यक्षमता प्रभावित होने लगती है। 15% पर चक्कर और बेहोशी आने लगती है, और अगर ये 6% से नीचे चली जाए तो केवल एक सांस लेना ही इंसान को तुरंत बेहोश करने के लिए काफी है। यही यानागी की खास तकनीक थी। वह अपनी हथेली से किसी छोटे हिस्से की ऑक्सीजन 6% से भी कम कर सकता था। यहाँ तक कि वह किसी भी वस्तु की सतह पर क्षण भर के लिए निर्वात वैक्यूम भी बना सकता था। उसने दीवार पर एक हथेली मारी और अगले ही पल दीवार में बड़ा छेद बन गया। उसी समय बड़ी संख्या में पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस को देखकर यानागी को पीछे हटना पड़ा और वह वहां से भाग निकला। जब बाकी को होश आया तो शिबुकावा ने गंभीर स्वर में कहा, इस बार तुम हार गए।